बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ, बहुत सी न्यू टिप्स के साथ और बहुत सी ऐसी बातों के साथ जो कि आप लोगों का दिल बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून कर देती हैं। सबको वेलकम और अल्लाह ताला सबको बहुत सी खुशियाँ दे, तरक्की दे, कामयाबी दे। और जिस तरह से मेरी बहनें मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं ना, उनको भी अल्लाह ताला जल्द अज जल्द यूट्यूब चैनल पर भी कामयाबी दे और ज़िंदगी के हर मैदान में हमेशा कामयाब हों और हमेशा नज़र बद से भी बची रहें और कोई भी परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी एक ऐसी गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के साथ मैंने पहले कभी शेयर नहीं की और ना ही पहले कभी वो मिली ही नहीं। मिली थी, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगी कब मिली थी पहले। और अभी आज जो गुड न्यूज़ शेयर करूंगी ना, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए आप लोगों ने मेरे व्लॉग को गौर से देखना है। आज मैं कर रही थी अपने नीचे वाले बेडरूम की डीप क्लीनिंग। मैंने सोचा कि मैंने पहले भी तो की हुई है, लेकिन आज ना मैंने जाले वगैरह भी उतारे थे और उसके अलावा बाकी सारी डस्टिंग वगैरह भी की थी। सारी बातें तो साथ साथ होती ही रहेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को गुड न्यूज़ भी बतानी है, जिसकी खुशी में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जो दिखाया है, मैंने सबसे पहले फिर ये सारे काम किए थे जो मैंने अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद जब मैं फ्री हुई थी सारे काम करने के बाद, उसके बाद मैंने शावर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग चेंज की और वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, शुक्राने के नफल वगैरह अदा किए। वो मैंने किस लिए अदा किए वो मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोगों में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर बहुत सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही, या फिर वो जो है अपना कंटेंट सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही जैसे उनको करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें। इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियोस में से कोई भी वीडियो अचानक वायरल हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगी। मुझे यूट्यूब के ऊपर आए हुए अभी मैं न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरी नीच पहले कुछ और थी। मेरी आप लोग पॉपुलर वीडियोज़ जाके देखें तो मैं ब्यूटी टिप्स जो है वो शेयर किया करती थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ अंदर से एक दफ़ा फिर मैंने इसको टेक का चैनल बना लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने अगेन यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला बना लिया था। उसके बाद मज़ीद फिर मैंने कैटेगरीज़ जो है वो मैं बार बार चेंज कर रही थी, ये मेरी मिस्टेक थी। आप लोगों ने कैटेगरी सेम वही रखनी है जिसके ऊपर आप सारी ज़िंदगी फिर काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ना हो कि आप कैटेगरी जो है वो चेंज करती रहें, जिसकी वजह से फिर आप लोगों का चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। मैं जो 5 से 6 साल हो चुके हुए हैं, 2019 में मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके बाद फिर वो उस चैनल के ऊपर ना मुझसे कोई मिस्टेक हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया था ये वाला, और उसके ऊपर फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट की थी। तो फिर मेरी वीडियोस जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि ये काफ़ी पुराना चैनल है मेरा, लेकिन बार बार कैटेगरी चेंज करने की वजह से फिर जब आप कैटेगरी चेंज करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपने न्यू चैनल एक बना लिया है, ठीक है। एक नया चैलेंज होता है आपके लिए। तो फिर आप लोगों ने फिर अपनी वीडियोस को वायरल करना होता है, कामयाब करना होता है, और फिर आप लोगों ने अपने चैनल को ग्रो करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प मिलती है और आपकी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए टिप्स। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये बेडरूम की मैंने क्लीनिंग की है। इसके ऊपर जो मैंने जाले वगैरह उतारे थे, हमारा पेंट गिरता रहता है, वो मैंने झाड़ू लगाया, उतारा है। तो ये देखिए सारा बेड के ऊपर गिर गया दोबारा से। अब मैंने हर चीज़ दोबारा झाड़ी। उसके बाद फिर मैंने ये सारे का सारा जो पेंट था वो भी उतारा, अच्छी तरह से इसको क्लीन किया। क्योंकि ये क्लीनिंग टिप्स जो होती है ना, ये अगर आप लोग के साथ भी शेयर इसलिए करती हूँ कि आप लोग भी एक्टिव बने और एक्टिव होके ये सारा काम करें। आप लोग भी क्लीन करें अपने होम को, अपने बेडरूम को, किचन ऑर्गेनाइज़ करें, होम ऑर्गेनाइज़ करें और होम को मैनेज करें। कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है, बजट प्लान बनाए अपना। उसके अलावा आप देखें कि आप लोगों के घर में क्या क्या मतलब चेंजिंग लाने वाली है, वो देखें। उसके लिए कुछ यानी कि सेविंग्स करना स्टार्ट कर दें। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपनी वो इतना सा ही कमाते हैं जितना हम डेली का खा लेते हैं। अगर कुछ सेव करते भी हैं तो वो मुझे नहीं बताते, वो अपने हाथ में रखते हैं अपनी अर्निंग। और अपने जितने भी उनके अर्निंग सोर्सेज हैं, उनका अर्निंग सिर्फ एक सोर्स है, वो सेल्समैन है छोटे से, मतलब कि वो सप्लाई करते हैं कुछ शॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो उसमें से उनकी तकरीबन 200 से 300 या 400 तक इतनी ही उनकी मतलब कि जो कहते हैं ना कि बनती है सेल अपनी। तो बस इतना सा ही होता है, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने ये तो शौक़ से स्टार्ट किया था, शादी से पहले स्टार्ट किया हुआ था चैनल। मैंने उनसे इजाज़त लिया, तो उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग इस पर स्टार्ट की थी, लेकिन फिर मैंने वो भी छोड़ दी। अब मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ कि मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू
यानी कि किया हुआ मैंने, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ना बनाना, ठीक है, मतलब कि फ़ेस नहीं लाना। तो अब मैं फ़ेस तो नहीं ला रही, लेकिन अब मैं उनको ना सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो कहते हैं तुम्हारे व्लॉग्स वायरल नहीं होते, लोगों के हो जाते हैं। तो मैं अब जब तक मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं ना होती व्लॉग्स में से, तो मैंने उस वक्त तक उनको नहीं बताना। इंशाल्लाह जब मैं कोई वीडियो वायरल होगी इंशाल्लाह उनको बताऊँगी और फिर वो खुश होंगे, ठीक है। तो जब वो खुश होंगे तो फिर मैं उनकी जो खुशी का लेवल होगा वो देख के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेड अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने ठीक से रख ली थी। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद ना मैंने ख़ुद को अच्छी तरह से क्लीन किया, कंघी वगैरह की। उसके बाद मैंने मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले ग्रूमिंग टिप्स शेयर की हुई हैं ना कि अपने आप का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। जब तक आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी, आप लोगों का किसी ने नहीं रखना, ना ही आप लोगों को किसी ने कहना है कि आप अपना ख्याल रख लो, अपना फ़ेस वॉश कर लो, अपना फ़ेस के ऊपर कुछ लगा लो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं कहा, जैसे ही मैं जब से मेरी इनसे शादी हुई हुई है ना, मैंने कभी ना मेकअप किया है, ना भी कभी लिपस्टिक लगाई है, कुछ भी नहीं। मैं मतलब बिल्कुल सिंपल सी रहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था मुझे सिंपल अच्छी लगती हो, तो मैं सिंपल ही रहती हूँ। लेकिन फिर कभी कभार वो कह देते हैं अब कि थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ी सी रेडी होकर दिखा दो, तो जिस दिन वो कहते हैं उस दिन मैं हो लेती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं अब जो है, लेकिन मैंने नोटिस किया है जिस दिन मैं अच्छी लग रही होती हूँ ना, उनको थोड़ा सा अब बेटर फील होता है, अच्छे मतलब कि उनको अच्छा लगता है, तो मुझे भी फिर अच्छा लगता है। लेकिन पहले जब भी मैं रेडी होती थी ना या साफ़ नीट एंड क्लीन हुई होती थी, वो मेरे साथ झगड़ा करने लग जाते थे कि पानी खर्च किया है, मतलब कि इस तरह से ज़्यादा ही कुछ ख्वाहिशशारी के काम लेते हैं ना, या फिर कंजूस ज़्यादा कह लें, तो कहते हैं पानी खर्च किया होगा, नहाई हो, पानी ज़्यादा खर्च हुआ होगा, मोटर चलाई होगी और फिर जो है बिल बना होगा इतना। तो वो चीज़ें फिर मुझे अफसोस होता था, फिर मैं इतना मतलब कि अपनी केयर नहीं करती थी। जबकि हमें होम मेकर्स को चाहिए कि हम लोग केयर करें, ठीक है, अपनी केयर करें। जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी केयर करना स्टार्ट कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है आप लोगों ने। उसके अलावा आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही हो हमेशा से, क्योंकि अच्छा, जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ बना लेते हैं, तो आप लोगों को तनकीद का काफ़ी सामना करना पड़ता है। आपके हमसाए, हमारे नेबर्स कह रही हूँ, रिलेटिव्स जो होते हैं ना, वो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं आपकी राह में। ये सुन लें, ये बात लिख के रख लें। रिलेटिव्स जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा, अब तुम चैनल बनाओगी, अब तुम दुनिया को नज़र आओगी, अब तुम मतलब यूट्यूब के ऊपर आओगी, ये वो इस तरह की बातें मैंने बहुत फेस की हैं, ठीक है। तो मेरी जो पहले सास थी ना, तो उनका मैं अगर आपको बताती चलूँ ना, मैंने सिर्फ स्टेटस के ऊपर अपनी एक दफ़ा पिक्चर लगाई थी, कि पता नहीं स्टेटस लगाया था, मुझे याद नहीं है। तो मेरी वो जो सास थी ना, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की थी ना, कहती हैं अच्छा अब तुम मोबाइल के ऊपर आओगी, मतलब पंजाबी में, अजीब सी उनकी पंजाबी थी। तो कहती हैं अच्छा अब तुम मोबाइल के ऊपर आओगी, लोग तुम्हें मोबाइल के ऊपर देखेंगे, तो ये होगा, तो वो होगा, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें हया नहीं है, तुमने अपना स्टेटस लगाया है। तो मुझे ये अच्छी तरह से याद नहीं है, डीपी लगाई थी मैंने या स्टेटस लगाया था, सिर्फ एक पिक्चर थी मेरी और मेरी बेटी की। उससे मैंने उनसे मतलब बहुत सी बातें सुनी थी। उस वक्त मुझे पता चला कि ये लोग किस हद तक यानी कि कंजर्वेटिव हैं। तो फिर मैंने उसके बाद कभी भी उसके बाद या उससे पहले कभी स्टेटस या कभी भी डीपी पे अपनी पिक्चर लगाई ही नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद आज तक मैंने अभी तक अपने डीपी पे पिक्चर नहीं लगाई, व्हाट्सएप पे या किसी कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर चैनल के ऊपर मैंने लगानी होती है ना, तो फिर मैं वो हिजाब वाली लगाती हूँ, ठीक है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है विदाउट नकाब जो है विदाउट फेस लोगों के सामने आऊँ, ठीक है। ये फ़िल्टर में मैं आ जाती हूँ इस वीडियोस में सामने, क्योंकि फ़िल्टर लगाने से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, पता नहीं चलता कि कौन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि लोग जो होते हैं ना, जो रिश्तेदार होती हैं, जो रुकावटें बनते रहते हैं, अगर आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, आप लोगों ने जब मेहनत करके अपना चैनल बना के अपनी एक पहचान बना लेनी है, लोगों ने आपसे इंस्पायर होना स्टार्ट हो जाना है, लोगों ने आप लोगों के पास से कुछ अच्छी आदत सीखना शुरू कर देनी है, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो जानी है, आप लोगों का एक नाम, एक पहचान बन जानी है। उस वक्त वही रिश्तेदार होंगे, वो आप लोगों की मिन्नतें कर रहे होंगे, आप लोगों से टाइम मांग रहे होंगे कि आप लोग हमें टाइम दें कि हम कब आप लोगों से आके मिल सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी चैनल बता दें। बहुत से केसेस में मैंने देखा है। मैंने एक टिकटॉक का अकाउंट बनाया था अपना, उसके ऊपर मेरे फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए, इतने ज़्यादा मतलब कि अच्छी तादाद में आना स्टार्ट हो गए, 1K से ऊपर हो गए, यानी कि 2K तक पहुंच गए मेरे। तो उस वक्त वही रिलेटिव्स जो है ना, वो कहती हैं कि मेरे बेटे को भी बना दो, मेरी बेटी को भी बना दो, फ़लाँ को भी बना दो, फ़लाँ को भी। मतलब ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना टिकटॉक
टिकटॉक अकाउंट बनाया था उस वक्त उन्हीं लोगों को इतराज़ था कि क्यों बनाया है, और जब मेरा वायरल हो गया था, मेरी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई थी, तो उस वक्त वही लोग कह रहे थे कि जी हमारे बच्चों को भी बना दो। यही चीज़ होती है, जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे ना इंशाल्लाह सारे के सारे आप लोगों से लाजमी पूछेंगे। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, दिखा रही हूँ, ये जो ड्रेस है ये मैंने लास्ट ईयर ईद पे लिया था, ठीक है, ऑनलाइन मंगवाया था। और ये इसका ना ये जो वाइट वाइट अंदर डॉट है ना, ये देखें, ये इसकी चादर है, साथ एक तरफ से कट वर्क बना हुआ है और दूसरी तरफ से बिल्कुल सिंपल सा है बॉर्डर। मैं आपको बाद में क्लीन नज़दीक करके दिखाऊंगी। तो इसका ये बॉर्डर बहुत प्यारा है, ठीक है। ये ऑनलाइन कैमरे में बहुत प्यारा लग रहा था तो ऑर्डर करके मंगवाया था। जब इसको श्लिंक किया था ना, यानी कि भिगो के पानी में रखा था आधा घंटा, उसके बाद वॉश किया करके डाल दिया था, तो वाइट के ऊपर कलर चढ़ गया था कमीज़ वाले कपड़े पे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा चादर में काफ़ी ब्राइट वाइट कलर नज़र आ रहा है, और जो कमीज़ है ना उसमें नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उसके वाइट कलर के ऊपर रेड कलर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ गया है। उसके बाद मैंने उसको सिलाई नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं सिलाई करूं। अभी ये कैमरे में प्यारा आ रहा है लेकिन बाहर ये इतना प्यारा नहीं लग रहा अब। लेकिन मैंने सोचा कि आप इसको ना वॉश करके सर्फ के साथ अच्छी तरह से ना, तो उसके बाद इसको कटिंग करके सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने इस ईद पे कोई सूट भी नहीं सिलाई किया हुआ, तो मैं फिर पहनूंगी क्या, मैंने अभी सोचा भी नहीं है। जो सूट आपको मैंने सस्ती शॉपिंग वाले दिखाए थे ना, मैंने सोचा हुआ कि उनमें से ये एक पहन लूँगी, कोई आ गया या जाना तो मैंने कहीं है नहीं है, तो कोई आ गया तो मैं वो पहन लूँगी। उसके बाद ये आराम से ईद के बाद सी लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं होता, मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है, इबादतों का ये वक्त है और घर के काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते, तो इसलिए फिर जो है ना मुश्किल हो जाता है ये सिलाई करना। फिर भी सी सकी तो मैं सिलाई कर लूँगी, ना कर सकी तो ना सी। फ्रिज का कवर मैंने काट के रखा हुआ है, उसको सिलाई करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मैं जो हूँ मेन जो फोकस है ना मेरा घर की सफाइयों के ऊपर है। आज मैंने ये फ्रिज भी क्लीन किया था, फ्रिज को अच्छी तरह से वॉश किया। पहले मैंने कहा वॉश करने की भी दिखाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी मेरे हस्बैंड आके बैठे हुए थे जब मैं ये साफ़ कर रही थी, तो उनके सामने मैं नहीं बनाती क्योंकि वो मुझे मना करते हैं। मैंने सोचा हुआ है कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी, जैसे ही मेरी कोई वीडियो वायरल होती है ना मैं इंशाल्लाह उनको बताऊँगी। तो ये मैंने फ्रिज वगैरह सारी क्लीन कर कूर के वगैरह ऐसे रेडी करके ऑन करके रख दी थी। उसके बाद फिर ये फ़र्श जो है वो रह गया था, ऐसे हालात हैं। ये देखें नीचे से फ़र्श मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी वॉश करने वाला है, सफाई करने वाला है, ठीक है। इसको फिर मैंने साफ़ किया था, जो क्लीनर है ना वो मैंने वाइपर पे लगा के रखा हुआ था। ये देखें पहले कमरे से लगाया था, उसके बाद सारे फर्श पे। इसके वही व्लॉग थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था आप लोगों के लिए, फिर मैंने कहा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, सेन में मैंने लगा लिया था बाद में। उसके बाद मैंने जो है वाशरूम में भी एसिड लगाया था, यानी कि तेज़ाब के साथ अच्छी तरह से वॉश किया था, और फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से नहाई थी। नहाने के बाद मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, और उसके बाद फिर मैंने वज़ू किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया उस गुड न्यूज़ के लिए जो कि मुझे मिली है। इंशाल्लाह कह लें कि मिली है या मिलने वाली है थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है। आप लोगों ने, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का कितना शुक्र है ना, अल्लाह ताला से हम जितना मांगते हैं अल्लाह ताला हमें उससे ज़्यादा ही नवाजते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये गुड न्यूज़ मिली है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मिलती है मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। हो सकता है मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने तक आ जाए इंशाल्लाह। तो देखते हैं फिर आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, मोटिवेट हुए हैं आप लोग या नहीं हुई हैं, ठीक है। मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताती हूँ जो कि रिलेटिव्स करते हैं, जो रिलेटिव्स में होता है, ठीक है। जितनी भी बातें रिलेटिव्स करते हैं करने दें। आप लोग यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब के ऊपर आके अपनी वीडियोज़ लगाएँ अपना। अगर आप अच्छा वॉइस ओवर कर सकती हैं, अच्छा बोल सकती हैं, तो आप लोगों ने लाजमी से आप लोगों ने जो है चैनल बनाना है, उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, टिप्स बतानी है। और अगर आप लोगों को बोलना नहीं आता तो आप लोग कम से कम पहले 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की इस तरह से विदाउट फेस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। उसके बाद टिकटॉक पे फ़िल्टर्स आए हुए हैं, जो मैंने भी फ़िल्टर लगाया होता है वो वाला यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर लें। तो उसके बाद आप लोग अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दें, लगाना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगी। और जो भी आप लोगों को सेटिंग्स की समझ ना आ रही हुई या किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हुई, आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी सिखाऊंगी और आप लोगों को मैं हर चीज़ बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने चैनल को आगे लेकर चलना है। क्योंकि मैं अभी नहीं आई हूँ चैनल के ऊपर, मैं 5-6 साल गुजार चुकी हूँ इसके ऊपर और मेरी काफ़ी रिसर्च है, काफ़ी ज़्यादा मेरी तहकीक है इसके ऊपर, मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरे लिए और भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, आप लोगों को भी कामयाबी दें और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कामयाब हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।